एपिसोड स्टार्ट होता है और एक पहलवान बंदे को देखते हैं जिसका नाम कैंग जाइन होता है और ये 18 साल का होता है और उसके सामने नेशनल डेलिक्वेंट की जो एसोसिएशन होती है वो खड़ी होती है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है आखिर इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे है। इसके बाद उनका प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि आज हम सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए ताकि इसको हम लोग हरा सके। ये नेशनल डेलिक्वेंट एसोसिएशन होती है, एक ग्रैंड आर्मी 1,70,000 लोगों की एक ग्रैंड आर्मी होती है और उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका नाम किम हुआंग होता है, जो कि कह रहा होता है कि इस स्केल के ऊपर तो हम किसी भी गॉड तक को मार सकते हैं इतने सारे बंदों के साथ। तो जाइन को देखते हैं जो कि अब भी अपने स्टांस के अंदर रिलैक्स खड़ा होता है। अगले ही सीन में देखते हैं कि उसने भयानक मस्कारा मचा दिया होता है, पूरी एंटर आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। कह रहा होता है कि 1,70,000 लोग तुम्हें इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मुश्किल तो हुई होगी, लेकिन ये तो एक वार्म अप भी नहीं था, अगली बार 1 मिलियन लोगों को लेके आना। जिसके बाद देखते हैं कि जो किम जो कह रहा होता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ये काफी नहीं थे इतने सारे लोग, और आगे तुम ये क्यों कर रहे हो, आखिर क्या कारण है इसका बादशाह कहीं के। तभी देखते हैं जो जाइन होता है उसके फेस के ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है और कह रहा होता है कि जब से मैं पैदा हुआ था उस समय से ही मैंने जिंदगी और मौत की लड़ाई है वो काफी ज्यादा लड़ी है और मैंने काफी सारे ताकतवर लोगों को भी डिफीट किया और इसका रिजल्ट ये रहा कि अब कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। अब मुझे एक गॉड से फाइट करनी होगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डिवाइन पैलेस की तरफ का, हमें सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर व्हाइट गॉडेस होती है जो कि कह रही होता है कि इस लड़के के पास सुपर नेचुरल टैलेंट है, ये मुझे काफी पसंद है। पीछे से एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि गॉडेस क्या आपने अपना डिसीजन कर लिया, अगर हमें थोड़ा और डिले किया तो डीमन आर्मी। जिसके बाद व्हाइट गॉडेस कह रही होती है कि मैंने अपना डिसीजन है वो कर लिया है, इस आदमी से मैं जरूर ही मिलने वाली हूँ, ये हमारा हीरो है। तो हम लोग देखते हैं कि जाइन की तरफ का सीन जो कि 18 साल का होता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर लोगों से थक चुका हूँ, मैंने काफी सारे लोगों को मारा है लेकिन अब कोई भी यहाँ पर एक सिंगल ओपोनेंट नहीं बचा हुआ है जो कि मेरा बाल भी बाका कर सके। तो देखते हैं कि उसके फोन के ऊपर मैसेज आता है। डेलिक्वेंट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होता है किम हुआंग, उसका मैसेज आया होता है। वो कह रहा होता है कि प्लीज थोड़े नंबर कम कर दो, मैं 1 मिलियन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, एटलीस्ट मुझे छोड़ दो। अब जो जाइन होता है अपना फोन हाथों से ही कुचल देता है और सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे एक गॉड को ढूंढना होगा फाइट करने के लिए। और रोड के बीच में वो गॉड के लिए प्रे करने लग जाता है। तभी देखते हैं कि एक लेजेंडरी ट्रक हुकुन होता है आता है और उसको ठोक देता है। इसके बाद देखते हैं कि वो जो डिवाइन पैलेस होता है उधर पहुंच चुका होता है और कह रहे होते हैं आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे। इसके बाद व्हाइट गॉडेस कह रही होती है कि सच में तुम ताकतवर हो, तुम यहाँ पर जिंदा सही सलामत पहुंचने वाले पहले पर्सन हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए एक हीरो हो। जिसके बाद जाइन सोच रहा होता है आखिर ये औरत है कौन। इसके बाद गॉडेस कह रही होती है कि सबसे पहले मैं अपने आप को तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, मैं इस जगह को रूल करती हूँ, यानी इस दुनिया को रूल करती हूँ, मैं गॉडेस हूँ। ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। चलो ठीक है, मैं सीधा स्ट्रेट मेन पॉइंट पे आ जाती हूँ, तुम्हें इस दुनिया के लिए एक हीरो के रूप में चुना गया है तो अपना बैश करना। जिसके बाद जाइन कह रहा होता है कि ओए। अब ये सुनने के बाद जो गॉडेस होती है सोच रही होती है क्या एक गॉडेस को सीधा इसने ओए कहा। जिसके बाद जो जाइन होता है वो कह रहा होता है कि चलो मुझसे फाइट करो। तभी वहाँ पर एक हाई प्रीस्ट ब्रूटस होता है जो कि कह रहा होता है कि मेरे पास पेशेंस तो है, लेकिन ये जो बंदा है व्यक्ति की जो बियर की बोतल होता है सीधा जाइन के सर के ऊपर फोड़ देता है और कह रहा होता है कि तुम जैसे मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई गॉडेस के सामने अपना सर झुकाओ। जिसके बाद जाइन होता है वो पैलेस के पिलर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे कि पूरा पैलेस होता है वही हिल चुका होता है। तो जो पिलर होता है वो क्रैक हो चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम पहले मरना चाहते हो। तभी ब्रूटस गॉडेस से कह रहा होता है कि इसे एक सबक सिखाइए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब जो गॉडेस होती है वो सोच रही होती है कि मैंने तो इसे इसलिए समन किया था ताकि डीमंस का मैं खात्मा करवा सकूं, लेकिन ये तो सच में काफी ज्यादा पागल इंसान है। सबसे पहले मुझे इसका लेवल है वो पता करना होगा मेजरमेंट मैजिक की मदद से। और जैसे ही गॉडेस उसका लेवल चेक करती है तो वो 999 लेवल पर होता है जाइन। अब ये देखने के बाद गॉडेस सोच रही थी क्या कुछ सच में इंसान भी एग्जिस्ट करता है जिसका लेवल इतना ज्यादा हो, क्या मेजरमेंट मैजिक के अंदर कोई एरर आ चुका है। तभी जाइन गॉडेस से कह रहे होते कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम जो चाहे वो मैं करूंगा, तुम हीरो बनने के लिए कहोगी तो मैं हीरो भी बनूंगा। अभी देखते जो गॉडेस होती है कह रही होती कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज है उससे एक्सेप्ट करते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम क्वालिफाइड भी हो कि नहीं मुझसे लड़ने के लिए। सबसे पहले तुम्हें मेरे सबऑर्डिनेट्स को हराना होगा, उनको हराने के बाद ही मैं तुमसे खुद से सामना करूंगी। तभी जाइन कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरा सामना करना है तो तुम्हें 1 मिलियन लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये काफी बिल्कुल भी नहीं है। अब जो सबऑर्डिनेट होते हैं कह रहे होते हैं कि बेवकूफ इंसान कहीं के, और इतना कहने के बाद वो सीधा जाइन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ पड़ती है। अब जो जाइन होता है सीधा एक जबरदस्त पंच होता है, एक यहाँ पर सोल्जर को मार देता है और दूसरे वाले को भी एक जबरदस्त हिट मार देता है। तभी देखते हैं कि जो बाकी सोल्जर्स होते हैं काफी ज्यादा डर जाता है। जो जाइन होता है पागलों की तरफ से मार ही जा रहा होता है। तभी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसे खत्म करो। अब जो जाइन होता है वो
सीधा पूरे झुंड को ही खत्म करे जा रहा होता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। अब जो गॉडेस होती है देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो रखी होती है। फाइनली उसने जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं उनको हरा दिया होता है और वो कह रहा होता है कि चलो अब तुम मुझसे फाइट करो। ब्रूटस कहता है कि गॉडेस ये अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो गॉडेस होती है वो एक बियर की बोतल होती है उसको उठा लेती है और उसको यहाँ पर टेबल पर रखकर फोड़ देती है और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारा खुद से सामना करूंगी। और वो इतने कहने के बाद सीधा जाइन की तरफ बढ़ती है और जो जाइन होता है उसकी तरफ बढ़ता है। अब जो गॉडेस होती है ऊपर से नीचे तक का एक स्लैश होती है वो मार देती है। देखती है कि वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर जो पूरा पैलेस होता है उसके अंदर ही बिजलियां गिरने लग जाती हैं। जाइन ने उस अटैक को पीछे हटकर डॉज कर लिया होता है। गॉडेस कह रही होती है कि तुमने इसे डॉज कर लिया, चलो देखती हूँ कि तुम इसे कैसे डॉज करते हो। जाइन उसको भी डॉज कर लेता है। अब जो गॉडेस होती है एक के बाद एक अटैक कर ही जा रही होती है लेकिन जाइन सभी को डॉज कर ही जा रहा होता है। गॉडेस कह रही होती है कि तुम डॉज करने में इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो। अब जो ब्रूटस होते है वो कह रहा होता है कि जैसा कि हमने गॉडेस से एक्सपेक्ट किया था, गॉडेस उसे एक भी मौका नहीं दे रही है अटैक करने का। तभी देखते हैं कि जो जाइन होता है गॉडेस के पैर में पैर उलझाकर उन्हें नीचे गिरा देता है और उसके सीधे सिर के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे कि जो पूरा फ्लोर होता है वही यहाँ पर क्रैक हो चुका होता है। उस किक के अंदर इतनी ज्यादा इंपैक्ट ही होता है। तभी देखते हैं जो गॉडेस होते हैं उसका तो खेल खत्म हो चुका होता है। जब ब्रूटस होता है देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है। जाइन कहता है कि गॉडेस में भी दम नहीं था, कितना ज्यादा डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। तभी देखते हैं जो ब्रूटस होता है वो सोच रहा होता है कि गॉडेस एक मामूली इंसान से नहीं हार सकती है। तभी जाइन कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। ब्रूटस उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि कैसे फाइट करी जाती है। तभी जाइन कह रहा होता है कि तुम्ही ने जब मेरे ऊपर बोतल थ्रो करी थी ना। ब्रूटस कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हें देता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जो जाइन होता है सीधा अपने दोनों हाथों से उसका सर ही कुचल देता है और जो ब्रूटस होता है उसका भी खेल खत्म हो चुका होता है। अब जाइन सोच रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ताकतवर ओपोनेंट नहीं बचा है जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। नहीं, एक मिनट रुको, अगर ऐसी बात है तो मुझे सिर्फ इतना करना। और यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट हो जाता है। 1 महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। सियोल साउथ कोरिया होता है, उधर का सीन हमें दिखाया जाता है। सांगचियोन हाई स्कूल होता है, उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो व्हाइट गॉडेस होती है उसको देखते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर रिकार्नेट हो चुकी होती है। अभी देखती है कि अपनी कॉन्शियसनेस होती है उसको गेन करती है। कह रही होती है कि मेरा सर और ये जगह, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर हूँ? और जरा 1 मिनट देखूँ तो जो मेरे कपड़े हैं वो यहाँ के इंसानों की तरह हैं बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो जो इंसान था उसने मुझे हिट किया था, उसके बाद मैं अपनी कॉन्शियसनेस थी वो खो चुकी थी। और मैं अपने डिवाइन पैलेस में भी नहीं वापस लौट पा रही हूँ। मेरा मैजिक पता नहीं किसी वजह से काम ही नहीं कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि ये कोई नाइटमेयर है? तभी देखती ब्रूटस वहां पर आता है, कहता है कि गॉडेस आप जाग चुकी है। जिसको गॉडेस कहते हैं कि ब्रूटस तुम जिंदा हो। अब जब ब्रूटस होते हो कह रहा होता है कि गॉडेस मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहा था क्योंकि मैं आपकी प्रेजेंस था लंबे समय से बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। तो गॉडेस कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस तरह कैसे दिखाई दे रहे हो और उस टाइम जब हुआ क्या था? तभी देखते ब्रूटस कह रहा होता है कि उस इंसान ने हमें, तभी देखते कि पीछे से एक आवाज आती है, मैंने तुम्हें कहा था ना सीक्रेट खरीद के लाने के लिए और तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। लंच टाइम अब बस खत्म ही होने वाला है और उसके बाद तुम क्या करोगे? और इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम कैंग क्वांग वू होता है, सांगचियोन हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है। अब जो ब्रूटस होता है वो कह रहे होता है कि आखिर मैं स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर जाकर सीक्रेट कैसे खरीद के ला सकता हूँ? तभी क्वांग कह रहा होता है कि मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब ब्रूटस कह रहा होता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी दया बरतो। अब जो गॉडेस होती है सोच रही थी आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है और ये इंसान आखिर है कौन? जिसको क्वांग कह रहा होता है कि मुझे दया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जो ब्रूटस होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक बार मुझे छोड़ दो। तो क्वांग उसको एक जबरदस्त पंच मारता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माफ करना बिल्कुल भी नहीं आता है। देखते हैं कि जो अपना ब्रूटस होता है वो सीधा हवा में ही उड़ जाता है और वो जमीन पर आकर गिरता है। अब जो गॉडेस होती है कह रही होती है कि ब्रूटस तुम ठीक तो ना, आखिर ये हो क्या रहा है और तुम इन जैसे बंदों से ऐसे पिट क्यों रहे हो? तभी जो क्वांग होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग आखिर है कौन? ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। दूसरे वाला बंदा कह रहा था ये ट्रांसफर स्टूडेंट है। इसको क्वांग कह रहा था क्या एक ट्रांसफर स्टूडेंट? जिसके बाद देखते हैं ब्रूटस होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि गॉडेस आपको अभी भी जो सिचुएशन है बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, लेकिन अपने आप को आपको तैयार करना होगा इस हेल के अंदर सर्वाइव करने के लिए। इसको गॉडेस कह रही होती है कि तुम ये क्या बकवास की बातें करे जा रहे हो? अब जो क्वांग होता है वो कह रहा होता है इसका मतलब ये कि जो ये पीले बाल वाला बास्टर है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर होके ही आया हुआ है। आजकल कुछ ज्यादा ही बच्चे ट्रांसफर होके आ रहे हैं। देखते हैं कि जो ब्रूटस होता है वो गॉडेस से कह रहा होता है कि आप डिवाइन पैलेस में वापस जाने की भी कोशिश कर रही होंगे लेकिन आप अपनी अथॉरिटी और मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही होंगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें वहां से भाग जाना चाहिए। हाँ, आप गॉडेस कह रही होती कि अब मुझे ये मत कहना है। जिसको ब्रूटस कह रहा होता है कि आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी है। तभी देखते हैं कि गॉडेस कह रही होती है कि इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया के अंदर रिकॉर्नेट हो चुकी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डिवाइन पैलेस की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। अब वहाँ का जो करता धरता होता है वो जाइन बन चुका होता है और वो उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और कह रहा होता है कि
अब तुम लोग कोई भगवान नहीं हो, बस तुम एक मामूली इंसान बन चुके हो। मुझे थोड़ा डाउट था कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही तो जाएगा, लेकिन देख के लगता है कि मैं आसानी से यहाँ पर सक्सीड हो चुका हूँ। अंत में सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। गॉडेस, हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं कि जो कैंग और उसके जो साथी होते हैं वो सीधा ब्रूटस की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ऐड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।